हाय बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक लेक्चर से हटकर क्लास लेकर आए जिसके अंदर हम आपके साथ में कुछ डिस्कशन होगी। उस डिस्कशन में हमने आपको ये बताएंगे कि बच्चे एक्चुअल में आप क्यों नहीं सक्सेस हो पाते, या फिर लास्ट एंड पॉइंट पर आकर आप क्यों साइड हो जाते हो, या फिर आपका क्यों गोल है उससे आप क्यों डाइवर्ट हो जाते हो। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होती है, कुछ हमारी भी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ आपकी मिस्टेक्स भी होती हैं। तो आज हम दोनों ही मिस्टेक्स के बारे में करेंगे, बातें करेंगे, और दोनों को ही हम मिस्टेक से सुधारेंगे। हम हमारी मिस्टेक को सुधारेंगे और आप क्या करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को है वो सुधारने की कोशिश करेंगे। सुधारने की कोशिश नहीं, उसको सुधारना ही है। यदि आपको अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो आपको मिस्टेक्स को जानना है कि आप क्या गलती कर रहे हो जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में फेलियर हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उसके लिए आपको आपकी मिस्टेक्स, आपकी जो गलतियां हैं, आपका जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है, वो किस रीजन से हो रहा है, ये सब आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। पहला पॉइंट तो होता है कि आप लेक्चर पूरा बराबर अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले बात ये आती है कि हम आपको लेक्चर में पूरा बराबर प्रोवाइड करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे। लेकिन बच्चों, हम आपको जो लेक्चर में प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको बेस्ट करवा रहे हैं, जब भी बेटर देने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आपको देंगे ही, आपको 100% पूरा देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दे रहे हैं, क्या आप लेक्चर 30 मिनट का आता है या फिर 1 आवर का आता है, उसके अंदर पूरे 60 मिनट आप हमारे साथ बने हुए हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है। यदि आप हमारे साथ पूरे 60 मिनट बने हुए हैं तो उसको 60 मिनट बनने के बाद में आप उसको घर पर कितना टाइम देते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये क्या है, आपकी सक्सेस का बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं जोश जोश के अंदर स्टार्ट में क्या करते हैं, 1-2 लेक्चर बराबर अटेंड करते हैं। मान लो कि 10 लेक्चर उसने बराबर अटेंड कर लिया, फिर वो क्या करता है, उसको डिले कर देता है, उनको पोस्टपोन करता चला जाता है, जिसके कारण आपकी ये मान लो कि सक्सेस से, आप उन लेक्चर को जितना पोस्टपोन कर रहे हो, आप अपनी सक्सेस से भी उतना ही पीछे जा रहे हो। तो पहला तो वादा ये करो आप हमसे कि आप पूरा लेक्चर, आप जो भी क्लास लेते हो उस क्लास को पूरी जितनी समय की आती है उसको बराबर अटेंड करोगे। उसको बराबर अटेंड करने के बाद में जितने मिनट की लेक्चर होता है उतना ही मिनट आप उसको घर जाकर, अगर ज़्यादा दे रहे हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उतना टाइम तो आपको उसको घर पर या फिर लाइब्रेरी में आपको स्वयं से सेल्फ से उसको देना ही होगा। तभी जाकर आपको ये मानो कि 100% के पास जाओगे। आप 100% पे नहीं जा रहे हो। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको क्या टॉपिक्स के अंदर बढ़िया डीपीपी सोल्व करवाएंगे, और उस पर आपको जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन आपको सब करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आता है, आप उन लेक्चर को बराबर अटेंड कर रहे हैं, आप उनको घर जाकर भी क्या कर रहे हैं, बराबर रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको मिस्टेक कहाँ हो गई, उसके बावजूद आप नहीं मिल रहे। तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्ट एग्जाम आती है तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे कि आपकी अभी नेट की एग्ज़ाम हुई है, तो उस नेट के एग्ज़ाम में आपने पूरा रिवाइज नहीं किया। रिवाइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लेंथी सिलेबस था। तो आप जैसे जैसे क्या करते हो, पढ़ते जाते हो, तो उनके सोर्स नोट्स भी बनाते चलो। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको क्या करनी है, हार्ड स्टडी नहीं स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी में क्या आएगा कि आपको उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलने हैं, और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ में आपको उनका रिवाइज करने, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ में जो भी ट्रिक्स आपको टीचर्स बता रहे हैं या आप स्वयं से बना रहे हो, वो ट्रिक्स वो उनके साथ में लिख लेनी है शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपको क्या हो कि उनको क्वेश्चंस के टाइम पे देखो तो आपको उनको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप उनको ट्रिक्स को या फिर उन शॉर्ट नोट्स को देख कर ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और नोट्स क्या होते हैं, नोट्स आप स्वयं से, शॉर्ट नोट्स आप जितना स्वयं से बनाओगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। हम हमारे लेक्चर में, अब कोई भी टीचर हो या फिर हम लोग या फिर अन्य टीचर्स होते हैं, सभी क्या है, सभी आपको इम्प्रूव कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ बेस्ट कराकर ही देंगे। ठीक है, तो हम भी आपको क्या करेंगे, बेस्ट ही देंगे, बेस्ट से भी बेटर करेंगे आपके लिए, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो आप हमारे साथ 30 मिनट में से आप 25 मिनट बने हुए हैं, 5 मिनट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो आपका क्या हो गया, वहाँ पर डोनेशन का काम नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, डोनेट करने की जरूरत नहीं है। साइड के जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, एक बार पढ़ते हो उनको साइड में रखा करो।
उन डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। सबसे मेन पॉइंट आपका क्या, एक तो आप बराबर क्लास अटेंड नहीं करते और उसके बाद में आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट आ जाता है। तो इन सभी से आपको बचकर रहना है। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं 5 मिनट में आपको ये सब कर लेंगे, वो कर देंगे, आप इतना महान हो जाओगे। नहीं, आपको यदि मोटिव होना है, इस क्लास में हम मोटिव का क्लास नहीं लिख रहे हैं। यदि आपको मोटिव होना है तो मोटिव तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम तो आपकी इस क्लास में आपको ये बता रहे हैं, आपकी इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप किस वजह से फेलियर की ओर जा रहे हैं, सक्सेस से फेलियर की ओर क्यों जा रहे हैं, उसका रीजन आज की क्लास में। एक क्लास में सक्सेस से आपको सक्सेस की ओर जाना है तो बराबर लेक्चर अटेंड करेंगे और उनको घर जाकर उनको बराबर टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ में जितना पेन नोटबुक रखेंगे, माइंड को जितना पेन नोटबुक के साथ में रखोगे उतना ही आप सक्सेस की ओर जाओगे। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और हम आपको डीपीपी और टाइम टू टाइम लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे और लेक्चर में भी इम्प्रूवमेंट करके ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको इन सभी के साथ में बढ़िया तरीके से लेक्चर को अटेंड करना है और फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको ये लेक्चर के साथ बने रहना है। ऐसा नहीं है फिजिकली आप यहाँ पर हो, मेंटली आप गोवा बीच पर घूम रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इसके अंदर गोवा बीच में डिस्ट्रैक्शन के साथ में वहाँ घूम रहे हो और सामने चल रहा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन चल रहा है, टीचर्स बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है, ये उसके अंदर, ये सब आपको पता ही नहीं चल रहा है और आपका चल रहा है गोवा बीच पर आप घूम रहे हो, वहाँ जा रहे हो। नहीं, इन सब डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। तो जितनी देर आप पढ़ाई करते हो, जितने टाइम आप क्या करते हो लेक्चर को स्पेंड कर रहे हो, उतना टाइम आप माइंडली और क्या करो फिजिकली उसके साथ बना रहना है। उसके बाद में आप उसको शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करने हैं। और जैसा आप दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बढ़िया आप सक्सेस से सक्सेस की तरफ ही रहो ताकि फेलियर की ओर ना हो। इसका एक बढ़िया तरीका और है, यदि आप आज लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कल अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले आप उसका रिवाइज कर लो। प्रीवियस लेक्चर का क्या करो, रिवाइज कर लो। और सप्ताह के सप्ताह आप वीकली क्या करो, उन पूरे लेक्चर्स के क्या करो, रिवाइज करो। जो शॉर्ट नोट्स बने उनको पढ़ो ताकि क्या रहे, आपके वो दिमाग में बने रहे। इसी प्रकार से स्मार्ट स्टडी की जाती है। हम आपको ये तो हम गुमराह नहीं करेंगे कि आप 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट में आप क्या बन जाओगे, टॉपर्स बन जाओगे। टॉपर्स तो आप तभी बनोगे जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे और लेक्चर के अंदर फिजिकली और मेंटली हमारे साथ बने हुए हैं, तभी आप स्मार्ट बनोगे। इस लेक्चर का हम इस वीडियो का मतलब ये लेकर आए हैं ताकि आपको फेलियर से सक्सेस की ओर लेकर जाए, ना कि सक्सेस से फेलियर की ओर लेकर आए। यूट्यूब पर ऐसे तो बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको एक 5 मिनट में आपको क्या बना देते हैं, 90% दिला देते हैं। लेकिन नहीं, 5 मिनट में नहीं आते। सफलता की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक ही शॉर्ट ट्रिक है, वो है हार्ड वर्क, मेहनत। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में मिल जाते हैं तब आप सक्सेस की ओर चले जाते हो। हार्ड वर्क तो इसके अंदर क्या हो गया, आपका क्या है, आप हमारे साथ क्या हो, लेक्चर में बने हो, फिजिकली और मेंटली कॉन्सेंट्रेट के रूप में करके बने हुए हो। ये करने के बाद में आप उनके लेक्चर के शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हो। ठीक है, ये हार्डली हो गया। आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आप उनके, वो आपका क्या हो गया, स्मार्ट स्टडी हो गई, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर उनको रिवाइज कर सको। इस कारण से आपको स्मार्ट और हार्ड दोनों साथ में मिलकर सक्सेस की ओर लेकर जाएगा, न कि आपकी ओर मेहनत आपकी। आप कुछ एक एग्जाम्पल इस प्रकार से भी है, जब आप स्टार्ट में चलते हो, तब स्टार्ट में चलते हो तो आपके ऊपर क्या आता है, बर्डन आता है, टेंशन आती है। और उसके बाद में आप क्या करते हो, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हो तो आपको क्या लगता है कि ये आपको बर्डन बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो आप क्या करते हो, या तो लेक्चर को अटेंड करना बंद कर देते हो, आप स्वयं नोट्स से पढ़ते हो, या फिर आप क्या करते हो कि नोट्स को लिखना बंद कर देते हो, लेक्चर अटेंड करते हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, नोट्स भी लिख लेते हैं, लेकिन घर जाकर उनके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं। इस प्रकार बिल्कुल भी आप सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये सबको साथ में लेकर जा रहा है और एक क्या कर रहा है, सबको साथ लेकर नहीं जा रहा है। इस कारण से क्या, नीचे वाला तो जल्दी सक्सेस पूरा सक्सेस होगा और ऊपर वाला क्या है, अगर सक्सेस पॉइंट पर पहुंच भी रहा है तो वो पूरा सक्सेस नहीं हुआ है। और नीचे वाला सभी को साथ लेकर चल रहा है तो वो सक्सेस होगा। इस कारण मैं बता रहा हूँ, आपको यदि सक्सेस से सक्सेस की ओर रहना है या फेलियर से सक्सेस की ओर जाना है तो आप मेंटली और स्ट्रांगली, फिजिकली और कॉन्सेंट्रेट के साथ लेक्चर के साथ बने रहे और उनके आपके नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए और उसके साथ में आप टाइम स्पेंड भी करें।
ऐसा नहीं है कि आप टाइम स्पेंड डायरेक्ट किसी और के साथ कर रहे हैं और ज़िंदगी आपकी ये बना रहे हैं और आप कोई और कर रहा है, वो सभी को वो टाइम स्पेंड नहीं किया आपका। ठीक है, तो अपने आप में क्या करना है ये आपको ध्यान रखना है। और मोटिवेशन क्लास नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये मोटिवेशन क्लास लेते हैं सर हमारे लिए, तो मोटिवेशन नहीं है, ये हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपको फेलियर से सक्सेस की ओर क्यों जाना है, किससे जाना है, और सक्सेस से फेलियर की ओर क्यों आते हैं, आप फेल क्यों हो रहे हैं, बार बार जाकर आप सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। उसका मेन शॉर्ट ट्रिक में आपको आंसर दो तो यही है कि आप लेक्चर और आपका क्या है पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई की नहीं करें। और हमारी भी हम गलती एक्सेप्ट करते हैं, हम अगर हमारी कहीं गलती रहेगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको सुधारेंगे। लेकिन आप भी हमारे साथ वादा करो, हमारे साथ बने रहो, बने हैं तो वादा करो कि आप भी क्या करोगे, अपनी मिस्टेक को सुधारोगे और नेक्स्ट टाइम उससे बेटर करेंगे, कुछ ना कुछ उससे बेटर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ठीक है, ऑल द वे बेस्ट, पढ़ते रहो बच्चों।